अगर हम संसार में कहीं भी सुख का चिंतन नहीं करेंगे, हमारी कहीं आसक्ति हो ही नहीं सकती। और जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर कामना भी नहीं होगी, और जब कामना नहीं होगी तो क्रोध और लोभ भी नहीं आएंगे, आगे की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। बस ये शुरुआत हो गई। ये श्री कृष्ण ने पूरा फॉर्मूला बता दिया। तो लास्ट पॉइंट अब पता लगाएं। आसक्ति का कारण क्या है? देखिए क्या परफेक्ट एनालिसिस श्री कृष्ण लास्ट तक ले जाते हैं। अब सबकी आसक्ति अलग अलग है। किसी की इतनी आसक्ति है पत्नी में, पूरा कारोबार धंधा न्यौछावर है। किसी के धन में इतनी आसक्ति हो, पत्नी को जला देता है धन के लिए। किसी की शराब में आसक्ति है, धन और परिवार सब भाड़ में जाओ, हमको बोतल चाहिए। तो सबकी अलग अलग आसक्ति है। उसका कारण क्या है? उसका कारण श्री कृष्ण ने कहा बड़ा सीधा है, अर्जुन। तुम जहां बार बार सुख मानोगे, जहां तुम बार बार सुख का चिंतन करोगे, तो तुम्हारे अपने चिंतन के कारण तुम्हारी उस वस्तु में या व्यक्ति में आसक्ति होगी। अब किसी ने बार बार चिंतन कर लिया सिगरेट में सुख है, सिगरेट में आसक्ति हो गई। जो लोग सिगरेट पीते हैं वे लोग सोचें, क्या बचपन से ही सिगरेट के शौकीन थे? अरे नहीं स्वामी जी, हम जब कॉलेज में गए तो नई नई आज़ादी मिली। हमने देखा वो क्लास फेलो सिगरेट पीता है, ऐसे उसके हाथ में लटकी रहती है, उसकी पर्सनालिटी बड़ी जमती है। तो हमने कहा हम भी ऐसे सिगरेट पी के उसके गोले बनाएंगे धुएं के, तो हमारी भी पर्सनालिटी जमेगी। यानी वो लड़के ने चिंतन कर लिया भ्रम के कारण कि सिगरेट में सुख है। अब उस चिंतन का उसने रिवीजन किया। पहली बार उसने सिगरेट ली, छी छी खांसी आई, बदबू आई, आंखें लाल हो गई, लेकिन वो चिंतन करता गया, अरे मेरे क्लास फेलो बोलते हैं सुख है, कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो उसने जड़ वस्तु में, सिगरेट तो जड़ वस्तु है, वो जड़ वस्तु में उसने चिंतन करते 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 आसक्ति कर ली। पहले दिन में एक सिगरेट, मम्मी डैडी से छिपकर टॉयलेट के अंदर सीढ़ी के नीचे, फिर उसके बाद 2 सिगरेट, फिर करते करते 10 सिगरेट, और फिर लिंक बन गई। एक सिगरेट खत्म, अब उसको दूसरी चाहिए, दूसरी खत्म, तीसरी चाहिए। वही सिगरेट उसके मन में आकर उसको पिंच करती है, हमको पियो, हम तुमको चैन से नहीं जीने देंगे। देखिए जो सिगरेट पीते हैं ना, वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता, सिगरेट सर्जन जनरल ऑफ इंडिया वार्न्स दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये लिखा रहता है हर सिगरेट पैकेट पे। लोग पढ़ते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। वो आसक्ति हो गई है, यही कारण है। तो आसक्ति का कारण हमारा चिंतन है। एक जिसकी
चाय में आसक्ति हो गई, आप उससे पूछो कि भैया इससे क्या लाभ है, इसमें न प्रोटीन है, न विटामिन है, न मिनरल है, क्या है, क्यों पीते हो? जीने के लिए खाओ ना, खाने के लिए मत जियो। तुम्हारे शरीर को कौन से पौष्टिक आहार चाय से मिल रहे हैं? उसमें तो कैफीन है, नुकसान करेगी। लोग कहते हैं स्वामी जी हम अगर चाय नहीं लेंगे ना हमको चक्कर आएगा। अच्छा, बिना चाय के चक्कर आएगा? बताओ, 100 वर्ष पहले भारत में कोई चाय नहीं लेता था, कोई नहीं लेता था। विश्व भर में केवल इंग्लैंड में चाय पी जाती थी। लेकिन उन्होंने इंडिया पर राज्य किया ना, तो उन्होंने कहा सबको चाय का व्यसन लगा दो तो खूब चाय बिकेगी। तो आज तक उन्हीं की लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड इत्यादि जो चाय की कंपनियां हैं अरबों रुपए कमा रही। आप अपने पिताजी दादाजी से पूछिए, पहले चाय का प्याला फ्री में सबको दिया गया, फिर उसके बाद 1 पैसा लगा, फिर 2 पैसे, और आजकल तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ये छोटे से कप के लिए 5 रुपए। सबकी आसक्ति हो गई है तो कहते हैं और पैसा कमाओ। तो अब आसक्ति का कारण भी पता चला। हम लोगों का अपना ही चिंतन, हमने जो चिंतन किया यहां पर सुख है, उस चिंतन के परिणाम स्वरूप आसक्ति हुई। तो अगर हम संसार में कहीं भी सुख का चिंतन नहीं करेंगे, हमारी कहीं आसक्ति हो ही नहीं सकती। और जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर कामना भी नहीं होगी, और जब कामना नहीं होगी तो क्रोध और लोभ भी नहीं आएंगे, आगे की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। बस ये शुरुआत हो गई। ये श्री कृष्ण ने पूरा फॉर्मूला बता दिया। भाई तुम ही संसार में सुख का चिंतन करते हो, उससे तुम आसक्त होते हो, फिर कामना होती है, फिर क्रोध लोभ होते हैं। तो लास्ट पॉइंट अब पता लगाएं, हम लोग संसार में सुख का चिंतन बार बार क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है सीधा साधा, हम सब जीव भगवान के अंश हैं। भगवान आनंद सिंधु है, हम उस आनंद सिंधु के एक छोटे से बिंदु हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, जितने भी जीव हैं विश्व भर के, सब जीव मेरे सनातन अंश हैं। यानी हम जीव कोई सामान्य नहीं है, हम आनंद सिंधु के एक टुकड़े। तो कोई भी टुकड़ा अपने अंशी की ओर सहज आकर्षित होता। यही तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, पृथ्वी खींचती है। वो एक साइंटिस्ट है ना न्यूटन, उनके सिर पर एक सेब एप्पल गिरा था, तो वे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उनकी समझ में आया पृथ्वी सेब को खींच रही है, तो एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रकट किए। यानी वो गुरु लघु को खींचता। यहां पर गुरु जिसके हम अंश हैं, भगवान, वे आनंद सिंधु हैं, हम लघु, हम उसके बिंदु हैं। तो भगवान हमको खींच रहे। तो आनंद सिंधु का खिंचाव कैसे हो रहा? आनंद की इच्छा, ये आनंद चाहना, ये हमारा सहज स्वभाव है। आनंद चाहना, इसको कोई नहीं काट सकता, न भगवान, न संत, न माया, न काल, न कर्म।
आनंद चाहना ये स्वभाव आपका निश्चित रहेगा। फिर इसका समाधान क्या होगा? कहीं ना कहीं हम लोग चिंतन करेंगे, यहां पे सुख है, फिर अकाट्य है कि उस वस्तु में हमारी आसक्ति होगी, और जब आसक्ति हुई तो अकाट्य है कि उस वस्तु की कामना होगी, और जब कामना हुई अकाट्य है कि पूर्ति पर लोभ आएगा, अपूर्ति पर क्रोध आएगा। ये पूरा विज्ञान श्री कृष्ण ने यहां पर बताया। अब जब आनंद चाहने का स्वभाव जीव नहीं बदल सकता, ये सारे के सारे रोग कैसे जाएंगे? ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा चलो सब लोग क्रोध छोड़ दो। ऐसे कुछ लोग आके बोलते हैं ना, सब हमने रजिस्टर खोला है, सब लोग इसमें लिख दो, हमने क्रोध छोड़ दिया। अरे ये रजिस्टर में लिखने से क्या होगा? ये तो ऐसी बात है कि कुछ लोग जाते हैं हरिद्वार, तो वहां पे कुछ लोग अपने अपने पंडित लोग आश्रमों में एक रजिस्टर रखते हैं। वो कहते हैं भाई देखो, तुम इतनी दूर ब्रह्मपुर से हरिद्वार आए हो, तो तुम कुछ छोड़ने का संकल्प करो। अब व्यक्ति सोचता है भाई क्या छोड़ें, हम तो ऐसे घूमने फिरने के लिए आए थे, हरिद्वार छोड़ना वोड़ना ये तो क्या बात हो गई। लेकिन अब पंडित जी जिद कर रहे हैं तो क्या छोड़े? अच्छा वो बैंगन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है मैं आज से बैंगन छोड़ देता हूँ। उसने लिख दिया वहाँ पे बैंगन छोड़ दी। दूसरा कहता है अरे भाई बैंगन क्यों छोड़ते हो, उसमें तो आयोडीन होता है, छोड़ना है तो हरिद्वार को ही छोड़ दो। मैंने हरिद्वार छोड़ दिया, दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे ही किसी ने लिख दिया वहां पर मैंने क्रोध लोभ छोड़ा, तो ये रजिस्टर में लिखने से काम नहीं बनेगा। वो कैसे होगा इसको समझना होगा। एक बार एक कान खजूरा था, वो 100 टांगों वाला कीड़ा होता है ना, तो वो कान खजूरा उसको आर्थराइटिस हो गया। बताओ, मनुष्य की 2 टांगे, उसको आर्थराइटिस हो जाए कितनी पीड़ा होती है, तो कान खजूरे की 100 टांगे, उसको आर्थराइटिस हो गया। अब वो बेचारा एक दीवार पे चढ़ रहा था, वहां से एक उल्लू निकला। उल्लू ने कहा भाई कान खजूरे तुझे देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। कान खजूरे ने कहा क्या करे, मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। उल्लू ने कहा मैं एक सुझाव दूं, तुम हंस बन जाओ, तुम्हारी समस्या केवल 2% रह जाएगी, तुम्हारी 2 टांगे रह जाएंगी, यानी 100% से 2% रोग वहां तक आ जाएगा। कान खजूरे ने कहा भाई उल्लू तू तो बड़ा समझदार है, अब ये बता मैं हंस कैसे बनूंगा। उल्लू ने कहा ये मैं नहीं जानता, मैं केवल पॉलिसी डिसीजन करता हूं। अब बताओ किसी को भी बोल दो कि तुम कान खजूरे से हंस बन जाओ, कैसे बने ये तो बताओ। ऐसे कोई कहे कि तुम कामना को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, कैसे छोड़े महाशय ये भी बताइए। और जब आनंद चाहना हमारा स्वभाव है तो स्वाभाविक है हम संसार में कहीं ना कहीं आनंद मानेंगे, तो ये सब रोग कैसे जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।